गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आदर्श कुमार आप लोगों के समक्ष आ चुका हूँ फिर और एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक रहेगा दिल की बातें आप तक। दिल की बातें आप तक। और इस वीडियो में बहुत से टिप्स के बारे में हम बात करेंगे जो आपके लाइफ को जीने की तजुर्बा देगा। जीने की जो तरीका होता है वो सारी तरीका के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो देखिए मेरे पास कुछ खास अनुभव नहीं है, पर कहा जाता है कि अपना अनुभव प्राप्त करने में सारा जीवन बीत जाएगा, इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए। और मेरा ये सिद्धांत है, हमने बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों से सीखा है और आज वही सारी चीज़ें आप लोग के समक्ष शेयर करने वाले हैं। दिल की बातें आप तक पहुंचाने वाले हैं। अपने जो स्टाइल होता है, जीने का तरीका होता है, जो तजुर्बा होता है, वो सारे आप लोगों के समक्ष बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। तो सारी चीज़ बताएंगे, सारी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और भी काफ़ी चीज़ जैसे कि कुछ बच्चा अपने लाइफ स्टाइल को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, किस तरह से हमें रूटीन किस तरह से रहना चाहिए और क्या कौन समय पे कौन चीज़ को करे तो बेहतर रहेगा। और जो बच्चा क्लास 12 पास कर जाता है तो उसके बाद उसको समझ में नहीं आता है हम क्या करें। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आज और बातचीत करेंगे। वीडियो के माध्यम से आप लोग के समक्ष अपने बातों को पेश करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा बात सही लगे, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आए तो आप लोग जरूर बताइएगा। और जो भी चीज़ें हैं, कहा जाता है कि जैसे कि हमने कहा कि अपना अनुभव प्राप्त करने में पूरा जीवन खर्च हो जाएगा, इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए। मैंने सीखा है, आप भी सीखिए, हमसे कुछ सीखिए, किसी और से कुछ सीखिए, सीखते रहिए, क्योंकि जीवन का नाम है सीखना। पूरा जीवन में आपको केवल सीखना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो सीखना ही कहिए तो जिंदगी का दूसरा नाम है और हमेशा सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो देखिए एक चीज पहले बताएंगे समय के बारे में। कितना खूबसूरत वो पल था पर क्या करे वो कल था। कितना बेहतरीन लाइन है उन लोगों के लिए जो क्लास 10 पास कर चुके हैं, क्लास 12 पास कर चुके हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर कुछ मजबूरियां हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। उनके लिए खासकर अगर आपके दिमाग में ये बातें हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप सही में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, हम कुछ कर सकते हैं। आपके पास ये दिमाग में बातें होना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये बातें होना चाहिए कि बस उम्र छोटी है, सलाम सारा जहां ठोकेगा। पर ये बातें आपके दिमाग में आ गई ना मेरे दोस्त, यकीन मानो कोई झुकाने वाला पैदा नहीं हुआ है। टेंशन अगर ज्यादा करो तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। टेंशन अगर ज्यादा करो तो लाइफ बर्बाद हो जाती है, लेकिन यही टेंशन को अगर लिमिट में करे तो लाइफ आबाद हो जाती है। तो पहला काम है आपका टेंशन लेना, ज्यादा नहीं, लिमिट पर। चाहे जो भी लड़का है, लड़की है, चाहे जो भी व्यक्ति है, जो अपने लाइफ में टेंशन नहीं लेगा ना, कोई काम नहीं कर सकता है। आपके दिमाग में, आपके दिल में होना चाहिए काम के प्रति प्रेशर। हम ये काम को करेंगे और आज करना है तो आज ही करेंगे। कहावत है, जो कल करो सो आज करो, जो आज करो सो अब करो, जो अब करो जो अभी करो, अभी करो। जो आप अपने दिमाग में डाले हैं कि हम पढ़ेंगे मतलब बाद में नहीं, अभी करना है। कोई भी काम करेंगे तो बाद में नहीं, अभी करना है। जिसके पास ये है ना, हमें ये करना है, टारगेट होना चाहिए आपके पास
हमें ये करना है, तो करने के लिए शेड्यूल भी आपके पास होना चाहिए। किस तरह से करना है, कैसे करेंगे कि बेहतर कर जाएंगे, क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या कौन कौन सी चीजें करनी पड़ेगी, कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा। जितना बड़ा लक्ष्य आप लिए हैं उतना बड़ा आपका मेहनत भी होना चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हैं। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो जैसा मैंने कहा, आपके दिमाग में बात होना चाहिए, पहले भी बता चुका हूं और फिर आज भी सुन लो। सिर्फ उम्र छोटी है, सलाम सारा जहां ठोकेगा, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सलामी ठुकवानी है तो आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए। मेरे दोस्त, नाम एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन एक दिन जरूर बनती है। लेकिन यही नाम बनवाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप कुछ कर सकते हैं, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो बहरे बनना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो याद रखिए, बहरा बनना पड़ेगा, बहरे बन के चलना पड़ेगा। वरना लोग क्या कहते हैं इस सुनने के चक्कर में बर्बाद हो जाइएगा। मेरे दोस्त, लाइफ इंजॉय करके जियो हमेशा, और इतना इंजॉय भी मत करो कि लाइफ बर्बाद हो जाए। लिमिट, देखिए लिमिट कितना बेहतरीन शब्द है, जिसके साथ लग जाता है ना लिमिट। खाना खाना है लिमिट में खाओ, पेट खराब हो जाएगा। बोलना है एक सीमा तक बोलो, सामने वाला बुरा मान जाएगा। पढ़ना है नियत समय तक पढ़ो, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, मतलब जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा का योगदान पढ़ाई में होना चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हैं। लिमिट से ज्यादा नहीं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आ रहा हो। तो चलिए हम उस बच्चों के लिए कुछ बातें करना चाहेंगे जो क्लास 11th, 12th और 10th के बच्चे हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात, आप लोग एग्जाम नजदीक आ चुका है। बस एग्जाम का समय 1-2 महीना बाद आप लोग का एग्जाम होने वाला है। 2 महीने बाद नवंबर तक खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप लोग का एग्जाम है। तो आप लोग के दिमाग में एक बात रहना चाहिए, हमें कुछ करना है। ये बात होना चाहिए आपके दिमाग में, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे माता पिता गुरु सबका नाम हो जाए। मेरा तो नाम होगा, जिसका आएगा उसका नाम तो होबे करेगा। मान लीजिए आप रिजल्ट लाते हैं, बढ़िया आपका मार्क्स आता है, तो आपका नाम तो होबे करेगा। साथ साथ आपसे संबंधित जो है उसका इज्जत मान प्रतिष्ठा ऊपर हो जाएगा। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता गुरु के लिए पढ़ो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब समय आ चुका है पढ़ने का। अभी तक आप क्या किए उससे मतलब नहीं है। अभी आप ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस पूरा हुआ है नहीं पूरा हुआ है, हम पढ़े, सर खत्म किया नहीं खत्म किया, इससे मतलब नहीं है। आप अपना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए पढ़ना और एग्जाम का तैयारी करना दोनों अलग अलग बातें होती है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम की तैयारी करना है तो एग्जाम की तैयारी करने के अगर एक अलग नियम के साथ आपको चलना पड़ेगा, तब आप बेहतरीन कर सकते हैं। एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं और बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। बस आपके पास ये जो तरीका है आपको पता होना चाहिए कि आखिर एग्जाम में कैसे। पहला काम है आप लोगों का, ध्यान से सुनिएगा, पहला काम है रात में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पहला काम रात में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रात का वातावरण शांत होती है और आप उस समय अगर पढ़ते हैं तो सारी चीजें जो आपका ध्यान होगा जो इधर उधर भटकता रहता है। इससे दिन में आप मान लीजिए सुबह में पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, तो आपका ध्यान भटकता रहेगा। सुबह वाला तो ठीक है, लेकिन शाम में पढ़ते हैं तो खासकर मान लीजिए लड़का है, देखिएगा मेरा दोस्त जो है क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो आपके मन में ये लगन रहेगा कि हम भी जल्दी पढ़े और जाए क्रिकेट खेलने। आपके दिमाग में ये बातें रहेगा, आप बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन रात में से कोई बातें होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि रात में कोई खेलने नहीं जाएगा, रात में कोई घूमने नहीं जाएगा। आप केवल अपने बारे में सोचिएगा, हमें पढ़ना है। अगर आपको नींद लग रहा है, मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं जिनका शिकायत होता है कि सर जब पढ़ने बैठते तो हमको नींद लगने लगता है, तो मेरे दोस्त
इसका मतलब ये है कि आपके आंखों ने वे सपने नहीं देखी है जो आपके माता पिता देख चुके हैं पहले, जो आपके गुरु आपके प्रति देखते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है कुछ अच्छा करने वाला है। आपके माता पिता जो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा लाइफ में कुछ करेगा जिससे हम लोग का जो दुख है, जो तकलीफें हैं, दूर हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में ये बातें हैं तो फिर आपको नींद नहीं लगेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए है आपके मम्मी पापा। जब भी आपको लगे ना कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो एक बार मम्मी पापा के शक्ल पर गौर से देखिएगा, आपको अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। सोचिए, दिन रात परिश्रम करके आपको पढ़ाने के लिए एक एक रुपया का जुगाड़ करते हैं। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर क्या होगा? सोचने वाली बातें हैं, आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचिएगा तो फिर कैसे होगा? जिससे पहले ही बोला, टेंशन वाला चीज है, टेंशन लेना पड़ेगा आपको, तब आप कुछ कर सकते हैं। ये चीजें हैं। अगर आप रात में पढ़ते हैं तो बेहतर कर सकते हैं। नींद वाली जो चीजें हैं, रात में कम से कम आप 10, 11, 12 बजे तक पढ़िए, या सुबह में उठ जाइए 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 4 से आपके 6 बजे तक पढ़िए कम से कम, मतलब 4 घंटा काफी होता है। 12th एग्जाम की तैयारी कीजिए 4 घंटा। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़े तब 10th की एग्जाम के लिए काफी है। अगर आप ध्यान से पढ़ दे 4 घंटा तब। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं अभी लेकर, तो मॉडल पेपर में आपको क्या पढ़ना है, तो 1-2 दिन समय निकाल कर पहले आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है, और क्वेश्चन बैंक से आपको ये चीजें देखना है कि कौन से क्वेश्चन कौन चैप्टर से कितना कितना नंबर का कैसे कैसे पूछ रहा है। नंबर वाला चीजें तो आपको सिलेबस में मिल जाएगा। सिलेबस में कौन कौन सी चीजें कौन कौन चैप्टर से कहाँ कहाँ पूछा है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन छांट के आपको कॉपी पे लिख लेना है। जो क्वेश्चन, मान लीजिए चैप्टर से इतना इतना क्वेश्चन पूछा है, ये सारे क्वेश्चन को छांट के लिख लेना है। टीचर जो नोट्स लिखवाए, नोट्स से आपको उत्तर ले लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से का जो लैंग्वेज होता है थोड़ा टफ होता है, याद करने में प्रॉब्लम होता है। और आपके अपने लैंग्वेज में जो टीचर लिखवाए हैं वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चीज़ें आप लेकर लिख लीजिए कॉपी पर उसका क्वेश्चन आंसर, और आप जब पढ़िएगा तब आपको खुद ही पता चलेगा कौन जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी जगह आप देखते रहिए कि मॉडल पर ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है, सर भी बता रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी उसको हल्का मत लीजिए, उसको याद कर लीजिए। वरना अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे रहा है तो आप बहुत ज्यादा पछताइएगा। सोचिए कि काश हम ये क्वेश्चन याद कर लेते, अगर याद किए होते तो आज लिखा जाता। तो चाहिए ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अभी आप सोचिए कि अगर आपका रिजल्ट बढ़िया आता है, अगर आपका रिजल्ट बढ़िया आ जाता है तो आपकी सारी गलतियां तोप दी जाएगी। क्यों? क्योंकि समाज केवल कामयाबी देखती है, ये नहीं देखती है कि कामयाबी के शिखर तक पहुंचने में आपके पैर में कितनी छाले पड़े। ये नहीं देखती है कि आप पीछे कितने कुर्बानियां दिए हैं। ये नहीं देखती है कि आप कितना बदमाशी किए हैं, क्या किए, उससे मतलब नहीं है किसी को। बदमाशी किए हैं, लड़ाई झगड़ा किए हैं, लौंडियाबाजी किए हैं, क्या किए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि आपका रिजल्ट आया, सारी चीजें तो पा गया। अभी तक आपने क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं है। कब? जब आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा तब। सबके दिमाग में बातें रह गई, कह रही तब पढ़ता ही नहीं था, बदमाशी करते रहता था, रिजल्ट कैसे आएगा, मतलब ये राहत में पढ़ता था, उसके दिमाग में बातें आएगा। और ये पॉजिटिव बातें आपके, उसके नजर में आपका जो इज्जत है थोड़ा बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ये देखो, कहा जाता है ना कि इज्जत बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है लेकिन बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। तो आप ये समझ लीजिए, अभी तक आपने अपना इज्जत बिगाड़ा है, यही एक मौका है अपना इज्जत बढ़ाने का, गांव में, घर में, मम्मी पापा, रिश्तेदार के नजर में बढ़िया बनने का। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। सोचिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा
पता चला मेरा जो लड़का है बिहार बोर्ड में टॉप किया है या जिला में टॉप किया है, पेपर में नाम आया है, उस दिन आपका जो शकल का जो इंप्रेशन होगा कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा लगेगा आपको? इस सारी चीजों को अगर आप सोच कर चलते हैं ना तो खुद आप पढ़िएगा, पढ़ने का मन करेगा। तो ये सारी बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी और भी काफ़ी बातें करेंगे, एक तो वीडियो लाएंगे बातचीत का। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, बेहतर कीजिए।